मैं आप लोगों को क्लास 10 का सांख्यिकी बता रहा हूँ, ठीक है। वो भी वीवीआई, जो कि आप लोगों को क्लास 10th में एकदम आना निश्चित है, ठीक है ना, क्लास 10th के लिए। तो सांख्यिकी के बारे में हम लोग जानेंगे, सांख्यिकी में क्या क्या चीज आता है वो जानेंगे। इसके अंदर माद, मध्यिका, बहुलक 3 चीज आता है, तो उसको जानेंगे। फिर इसका फॉर्मूला क्या है उसको हम जानेंगे। मतलब जो कुछ है इसके अंदर सब कुछ बता दिया जाएगा अभी आप लोगों को। सबसे पहले नंबर ये सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी में 3 चीज होता है। सबसे पहले एक में माद होता है, और नंबर 2 क्या निकालेंगे हम, माध्यक या माध्यिका। और नंबर 3 क्या है आपके पास, बहुलक। ये 3 चीज आपके पास रहेगा, समझ गए। अभी आप लोग है, सबसे पहले नंबर क्या होगा, माध्य बराबर माध्य बराबर जो होता है 3 फॉर्मूला आपके पास आएगा, ठीक है। एक समांतर माध्य निकालने के लिए आपको बोल देगा, समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, अब बटे में क्या होगा, संख्या का औसत। अब समझ जाइए, इसका एग्जाम्पल आप देख लो। कोई संख्या दिया हुआ, क्या, 2, 5, 7, 9, ठीक है। ये आपके पास संख्या है, तो क्या करेंगे, संख्याओं का योग। तो 2 + 5 + 6 + 9, ये योग हो गया ऊपर में। और नीचे औसत का मतलब होता है कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, तो 4 संख्या हो गया। फिर सभी को जोड़ देंगे, 9, 6, 15, 15, 5, 20 और 2, 22, और बटे में क्या होगा, 4। ये आपका क्या निकल गया, ये समांतर माध्य निकल गया, ठीक है। चरमान गुने बारंबारता, वार्ता का योग, बारंबारता का योग। चलिए, इसका क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल आप समझ जाओ। चलो, एक घर बना हुआ रहेगा, ठीक है। ऊपर में लिखा रहेगा चरमान, नीचे लिखा रहेगा बारंबारता, ठीक है। यहां पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए, इस फॉर्मूला पे हम बैठाते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए, 2 गुने क्या, 1 करेंगे। अब इसको करेंगे 5 गुने में 2, फिर प्लस का निशान करेंगे, 7 गुने में 5, फिर प्लस से गुना करेंगे, 3 गुने 2, फिर प्लस करेंगे, 2 गुने 4, फिर प्लस करेंगे, 4 गुने 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये चरमान गुने बारंबारता, ठीक। अब नीचे क्या करेंगे, बारंबारता का योग, तो क्या 1 है, प्लस ये 2 है, प्लस ये 5 है, प्लस ये 2 है, और प्लस 4 है, और प्लस 2 है। फिर क्या करेंगे हम, देखिए, ये दोनों को जब गुना करते हैं तो 2 होता है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 10 होगा, ये दोनों को जब गुना करेंगे 35, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 6, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 8, और ये दोनों को भी गुना करेंगे तो 8 होगा। अब बटे में क्या होगा, 6 2 8, 8 5 13, और 2 15 और 1 16, ठीक है। अब सबको गुना करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, प्लस में है तो सबको जोड़ देते हैं। 8 8 16, 16 6 22, 22 10 32, अब 32 और 35 कितना हो जाता है, 77, 67, और 67 में 2 जोड़ देंगे तो 69, अब बटे में 16। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सी आई दिया हुआ है, सी आई वर्ग अंतराल, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, एफ, ठीक है। क्या दिया हुआ, बारंबारता एफ होता है, ठीक है। बारंबारता एफ होता है। देखिए, सी आई वर्ग अंतराल 40 से 50
50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 तक। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ। और ये क्या दिया बारंबार था, 15 दिया हुआ है, फिर से 25, 14, 12, 8, 6 और योग कितना दिया हुआ है 80। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या x होगा, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है x। ठीक है, तो x वर्ग चिन्ह जो होता है वर्ग अंतराल का योगफल बटे में 2। देखो इसको निकालेंगे कैसे, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग अंतराल का योग और बटे में 2। ठीक है, तो देखो अगर पहला निकालेंगे तो 40 प्लस 50 बटे में 2 कितना हो गया, 90 बटे 2 काट देंगे कितना होगा 45। तो ये आपका 45 हो गया और दूसरा 55 हो जाएगा, फिर 65, फिर 75, फिर 85, उसके बाद कितना आ जाएगा 95। अब क्या है इसमें एफ एक्स निकालें, क्या एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, ये दोनों को गुना करेंगे। 15 और 25 को, 15 और 45 को जब गुना करते हैं हम तो 675 और 1375, फिर उसके बाद 910, फिर क्या आएगा 900, 680, 570। अब ये टोटल को जब जोड़ते हैं तो 51 10 आता है। ठीक है, 5010 आता है। ठीक है, ये हो गया क्या वर्ग अंतराल। अब याद रहे माध्य निकालने के लिए 2 कॉलम पहले से दिया रहेगा आपके पास और 2 कॉलम आपको बनाना है। सबसे पहले नंबर बनाना है आपको वर्ग चिन्ह, जो कि वर्ग अंतराल को जोड़ने के बाद 2 से हम गुना डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा वर्ग चिन्ह, बारी बारी से दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो आए 45 आया, और 60 और 50 को जोड़ देंगे तो 110 आएगा, उसको 2 से भाग देंगे तो 55 आएगा। इसी तरीका से सभी को करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सिग्मा एफ जो क्या योग जब दिया रहेगा तो सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर 5110। तो माध्य बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो क्या होगा 5110 बटे में 80, 0 0 कट गया। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे 63.875। ठीक है, ये माध्य निकालने का तीसरा तरीका है, समझ गए ना आप। क्वेश्चन है दो नंबर का जो क्या है माध्यक या माध्यिका। तो देखिए अभी निकालते हैं हम माध्यक। माध्यक जो होता है, माध्यक में इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे में छोटी एफ गुने आई, या फिर कहीं कहीं पर गुने एच भी हो जाता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला है, देखिए अगर आपके पास कुछ भी नंबर दे दिया जाए, समांतर माध्यक बराबर जो होता है, देखिए मान के चलो कुछ नंबर दे दिया गया। ठीक है, ठीक है, पहले जो क्या करना आपको, फर्स्ट टाइम में आपको नंबर को आरोही क्रम में सजा देना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में क्या सजेगा 2 5 6 8 और 9, ये होगा आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। अभी क्या करेंगे, संख्या का काउंट करेंगे, कितना संख्या हो रहा है 1 2 3 4 5, कितना संख्या हो रहा है 5 संख्या। अब ये देखना संख्या को, संख्या सम संख्या आ रहा है विषम संख्या। अगर ये विषम संख्या है तो आपका बीच वाला जो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, एक बराबर 6 हो जाएगा। अगर ये 5 संख्या आ गई है, अब इसके अंदर एक और संख्या लगा दिया जाए
तो बताइए अब ये संख्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, जाकर के एक बढ़ने के बाद क्या हो गया संख्या 6। अब इस संख्या बताइए सम संख्या है, तो जब सम संख्या आ जाए तो क्या करेंगे हम, माध्यक बराबर ये दोनों संख्या को, बीच वाला दोनों संख्या को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 5 + 6, अब बटे में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों क्या होगा, जोड़ने के बाद 11 बटे में 2, जब 2 से फिर से डिवाइड होगा तो 5.5 हो जाएगा। ये आपका समांतर माध्य होगा, ठीक है ना, अगर कोई नंबर दिया रह जाए, ठीक है। और अभी बताएंगे हम क्वेश्चन के ऊपर कि माध्यक निकालना कैसे है, ठीक है। माध्यक में कितना कॉलम बनता है अभी मैं बता रहा हूं, क्या अभी हम पढ़ के बता दे रहे आपको। कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों के भारों का वितरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है। विद्यार्थी का माध्यक भार ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आप, दो चीज ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, भार बराबर, ये जो भार दिया हुआ ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, तो भार में दिया हुआ 40 - 45, 45 50, 50 के बाद 55, 55 के बाद 60, 60 फिर 65, 65 70, 70 उसके बाद 75, ठीक है। और बारंबारता दिया हुआ है, ये दो चीज दिया हुआ रहेगा, सिर्फ तीसरा चीज हमको इसमें लिखना है, संचयी बारंबारता। बारंबारता दिया हुआ 2 3 8 6 6 3 2, ये आपका क्या हो गया, बारंबारता। ये दोनों कॉलम आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। माध्यिका निकालने में 2 कॉलम पहले दिया रहेगा और तीसरा कॉलम अपने से बनाना है, जिसका नाम है संचयी बारंबारता। क्या है, संचय ठीक है। अब संचयी बारंबारता आता कैसे ये भी जान लीजिए आप। देखिए ये 2 के ऊपर में कुछ है, कुछ नहीं है, तो 2 यहां लिख देंगे, ठीक है। अब ये 2 में 3 अगर प्लस कर देते तो क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं। 5 में अगर 8 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 8 × 5 13, 13 में 6 प्लस कर देते 19, 19 में 6 प्लस कर देते हैं तो 25, और 25 में 3 प्लस कर देते तो 28, 28 में 2 प्लस कर देते तो क्या आता है, 30 आ जाता है, ठीक। अब क्या है, बारंबारता का योग क्या होता है, 30 है आपके पास, ठीक है। तो ये n बराबर क्या हो गया आपको, 30, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, n/2, 30 बटे में 2, अगर ये दोनों काटते तो 15। अब देखेंगे संचयी बारंबारता में 15 से बड़ा कौन सा संख्या है, तो 15 से जो बड़ी संख्या क्या है, 19 है, ठीक है। तो इसके सामने वाली जो है ये इसी को अब ध्यान में रखेंगे। तो देखिए अब ये दोनों क्या हो गया, वर्ग अंतराल, ठीक है ना, माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल। तो ये दोनों में L बराबर क्या होगा, निम्न सीमा, क्या हो जाएगा, 55, ठीक है। और ठीक इसके सामने वाली जो है संचय बारंबारता के ऊपर वाला जो होता है, क्या होता है, CF, ठीक है, CF जो आप, ठीक है। और संचय बारंबारता के ठीक जो सामने वाला लिया गया बारंबारता, वो आपका क्या हो जाएगा, बड़ी F 6 हो जाएगा, ठीक है। और I जो होगा, ये दोनों के बीच का जो अंतराल हो रहा है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, मतलब 5 का डिफरेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो I बराबर क्या लिखेंगे हम, 5, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे, देखिए आप, L बराबर क्या है, 55 प्लस क्या है, देखो इन बटे में काटेंगे तो क्या आएगा, 15, और CF कितना दिया हुआ है, एक मिनट, CF उसके साथ उसको ऊपर वाला 13, ठीक है। क्या है, संचय बारंबारता की ठीक ऊपर वाला जो आता है वही आपका CF कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, यहाँ पे 13 यहाँ पे लिखाएगा। अब देखिए बड़ी F में क्या लिखा हुआ है, बड़ी F 6 हो गया और I 5 के अंतराल, फिर क्या लिखेंगे 55, और प्लस जब ये दोनों में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 2 15, अब बटे में 6 अगुने 5, अब इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 55 और प्लस 5 बटे में 3, फिर होगा 55 प्लस, अगर 3 से हम डिवाइड कर देते हैं 5 में तो क्या होगा 1.66, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 56.66 आंसर हो जाएगा, ठीक है। माध्यिका निकालने का या माध्यक निकालने का
बेहतरीन ये है, समझ गए। और इसके अंदर सिर्फ 3 कॉलम बनेगा, 2 कॉलम पहले से दिया रहेगा और तीसरा कॉलम एक संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, ये देखो क्या हो गया, CF। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया, ये बड़ी एफ हो गया। ठीक है, और ये आपके पास N हो गया, और ये देखिए ये क्या हो गया आपके पास, ये L बराबर जो निम्न सीमा होता है, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा L हो जाता है। तो वह है निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 कॉलम ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ रहता है और वही कॉलम से आपको पूरा हिसाब बनाना पड़ेगा पूरे बहुलक। तो देखिए कॉलम में क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस। ठीक है, और ये आपका हो गया बारंबारता। बारंबारता जो दिया हुआ आपके पास है 8, 12, 6, 15 और 7। ठीक है, अब देखो बहुलक जो देखेंगे हम, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 और F2 इंटू I। ठीक है, अब देखिए जो बहुलक, ये बारंबारता का जो सबसे बड़ी संख्या क्या है 15, तो 15 के ठीक सामने वाला क्या हो जाता है F1। ठीक है, और ठीक उसके ऊपर वाला हो जाता है F0 और उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा F2। ठीक है, हो गया। अब क्या देखिए, और L बराबर इसका होगा, देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, L बराबर निम्न सीमा कितना हो गया 30। ठीक है, और F0 बराबर हो गया आपके पास 6 हो गया, और F1 बराबर हो गया ये 15, और F2 बराबर हो गया 7, और I जो आपके पास दोनों के बीच के जो दरमियान के बीच 0 से 10, 10 से 20 मतलब 10 का डिस्टेंस चल रहा है, तो 10 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और ये आपके पास बहुलक का फॉर्मूला है, तो L आपके पास कितना लिखा हुआ 30 है, और प्लस कर देंगे F1 क्या आपके पास है 15, और माइनस F0 कितना है 6, फिर 2 गुने 15 और माइनस 6 और माइनस 7 और गुने में कितना हो जाएगा 10। फिर क्या करेंगे 30 प्लस, जब ये दोनों में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये दोनों में गुना करेंगे 30 और माइनस 13 और गुने कितना हो जाएगा 10। फिर हम क्या करेंगे 30 उसके बाद प्लस 9, ये दोनों में जब घटाएंगे तो 17 और गुने में 10। ठीक है, तो अभी हम ऐसा कर सकते 30 प्लस 9 दहे 90 और बटे में 17। ठीक है, तो हम 17 से डिवाइड कर देते हैं 90 में। 30 प्लस 17 पचे 85 5.3, और फिर से ये दोनों में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35.3। आपका आंसर हो गया, ये आपका बहुलक बन गया। बहुलक में 2 ही कॉलम बनता है। ठीक है ना, अब इसी 2 कॉलम में समझना है आपको कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है और F2 क्या होता है। ठीक है ना।